Hello students, in this video we are going to make a program that will check the special number. ठीक है, स्पेशल नंबर होता क्या है पहले समझ लें। स्पेशल नंबर होता है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने एक नंबर लिया यहाँ पे 145, ठीक है। इफ द सम ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ ईच डिजिट मीन्स 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। देखिए 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो ये 1 ही होगा, प्लस 4 होना चाहिए, 4 होगा, ठीक है 4। और जब 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या आएगा 24। 4 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 24, प्लस 5 का फैक्टोरियल निकालिए मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 मीन्स 1 से लेकर 5 तक का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 120। देखिए जब इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 145। तो ये देखिए 145 और हमारे ओरिजिनल नंबर 145 ये दोनों इक्वल कर रहा है। इसका मतलब जो 145 है वो स्पेशल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो चलते हैं कोडिंग में। अच्छा एक चीज़ समझ लेते हैं, जैसे मैंने नंबर की बात की, जैसे मैंने यहाँ पे 145 लिया था, तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें इन डिजिट्स को सेपरेट करना होगा। मतलब जैसे मैंने प्रोग्राम में जैसे सम ऑफ डिजिट किया होगा या आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किया होगा, तो उसमें से जब आपने नंबर्स का 10 से रिमाइंडर निकाला होगा तो ये जब डिजिट निकल के आती है ना, तो उसको सम करा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है। तो अब यहाँ से हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, हमने पहला जो लूप चलाएंगे या जो चलाने वाले हैं वो तो डिजिट सेपरेट करेगा, और जैसे ही वो डिजिट निकल के आ जाएगी वैसे ही हमें उस डिजिट का क्या करना होगा, फैक्टोरियल निकालना होगा। अब देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेके उस नंबर तक का मल्टीप्लिकेशन होता है। इसका मतलब फिर से एक लूप चलाना पड़ेगा। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि हमें यहाँ पे नेस्टेड लूप कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कोडिंग में आते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर इनपुट करा लें। और अब मैं क्या करता हूँ, हम इस एक नंबर को इस दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, p इज इक्वल टू n। अब सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, एक वेरिएबल जहाँ पे हमें सम स्टोर कराना हो तो मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल s इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। अब वाइल n नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। रिमाइंडर निकालेंगे 10 से, r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, ठीक है। अब ये समझना है, जैसे ही हमने n पे यहाँ पे क्या दिया होगा 145, यानी कि ये n की वैल्यू हो गई 145, है ना। तो और p कितना है, p में भी वैल्यू हमने 145 डाल दी क्योंकि वो n की वैल्यू को असाइन करा रहा है, ठीक है। तो p की वैल्यू भी 145 हो गई। s इक्वल टू 0, s हो गया 0। अब देखिए फाइल n नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे ही n की वैल्यू मतलब जब तक कि n की वैल्यू 0 ना हो जाए, मतलब 145 नॉट इज इक्वल टू 0 क्या करेगा, r इक्वल टू n मॉडुलस 10, है ना। जब हम इस 145 का 10 से रिमाइंडर निकालेंगे तो ये 5 निकल के आएगा, r की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब एक चीज़ तो समझ में आ गई, 145 से 5 हमने सेपरेट कर लिया है, तो क्यों ना हम इसका फैक्टोरियल निकाल लें, क्योंकि हमें फैक्टोरियल का सम कराना था ना। तो मैं क्या करूँ, यहीं पे एक दूसरा लूप चला दूँ, फाइल आप फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या चलिए फॉर से ही कर लेता हूँ।
फॉर आई इन रेंज। फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेके कहाँ तक जो नंबर है, और नंबर हमारा यहाँ पे क्या है आर में आया होगा ना उसके डिजिट, तो मैं यहाँ पे आर लिखता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे आर लिखते हैं तो रेंज फंक्शन क्या करता है, एक कम चलता है, तो हमें इसको r+1 देना पड़ेगा। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, एंटर कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या करें, f = f इंटू आई, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और करनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे f = 1 इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट आएगा ना। जब भाई यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, f = f इंटू आई, और जब तक f में कोई इनिशियल वैल्यू नहीं होगी तो मल्टीप्लाई क्या करेगा, है ना। तो ठीक है, इस वाले लूप से फैक्टोरियल आ जाएगा किसका, पहली बार में जो 5 डिजिट से सेपरेट हुई थी, मतलब ये 5 का फैक्टोरियल निकाल लेगा, 1 से लेके 5 तक का मल्टीप्लिकेशन f में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही फैक्टोरियल निकल के आ जाएगा वैसे ही हम इसको सम करा लेते हैं, s = s + f, फैक्टोरियल का सम करना, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया आपके पहले डिजिट के लिए, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरे वाले डिजिट को भी तो सेपरेट करना होगा। उसके लिए क्या करते हैं, हम पहले जो 5 को रिमाइंडर निकाला था 145 से, अब हम उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 फुली सेपरेट होके नंबर क्या बचेगा, 14 बचेगा। तो यहाँ पे कर लूँ मैं n = n / 10, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नंबर को जब 10 से डिवाइड करेगा तो नंबर में क्या बचेगा, 14 बचेगा। अब हमारा ये इतना वर्क कंप्लीट हो गया। अब ये जब लूप वापस घूम के जाएगा n के पास, तो इस बार n में कंडीशन क्या चेक करेगा, 14 ≠ 0, कंडीशन फिर से ट्रू होगी, तो ये फिर से r = n - 10 करेगा, मतलब 14 मॉडुलस 10, और जब ये 14 को 10 से रिमाइंडर निकालेगा तो r में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो f की वैल्यू फिर से 1 इनिशियलाइज कर लेगा, मतलब जब 5 का फैक्टोरियल निकाला था तो वो फिर मतलब सम होने के बाद जब ये लूप वापस गया वो फिर से रीसेट होकर f की वैल्यू 1 कर जाएगा। अब देखिए आई इन रेंज, यहाँ पे r+1 यूज़ किया है, मतलब जो लूप आई का चलेगा वो 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, r में क्या आएगा 4 + 1 5, यानी कि 1 से लेके 4 तक जाएगा। 1 से लेके 4 मतलब 1 × 2 × 3 × 4, तो ये f की वैल्यू क्या आ जाएगी 24। जैसे ही ये 24 वैल्यू हो जाएगी, s = s + f, तो s की वैल्यू क्या हो गई थी पहली बार में 125 ना, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का क्या आया था 125, और उसी में क्या ऐड हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल मतलब 24, कितना हो जाएगा 144, ये s की वैल्यू, ठीक है। फिर क्या करेगा n = n / 10, तो जब हम 14 का डिवीज़न करेंगे 10 से तो n की वैल्यू क्या बच जाएगी 1 बच जाएगी, और ये फिर से लूप वापस जाएगा 1 ≠ 0, इस बार फिर से कंडीशन ट्रू होगी, फिर 1 का रिमाइंडर निकालेगा, 1 इनिशियलाइज कर लेगा f, और 1 से लेकर 1 तक का मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल आएगा 1 और 144, ये हमारा कितना था s 144, इसमें 1 ऐड करके 145 हो जाएगा, ठीक है। और n को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो n 0 हो जाएगा। तो जब ये वापस लूप घूम के i के मतलब n के पास पहुंचेगा तो 0 ≠ 0 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, है ना। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप ब्रेक कर जाना चाहिए, है ना। चलिए तो मैं इस लूप को ब्रेक कर देता हूँ। अब देखते हैं फैक्टोरियल। अब हमें क्या करना है कि जो हमने सम किया है, यहाँ पे जो मैंने सम किया है उसको चेक करा लेते हैं। इफ s = p, ठीक है, याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पे s = n कर दूँ तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, हमेशा फॉल्स रहेगी। क्यों, क्योंकि n को जब हम 10 से डिवाइड कर रहे थे तो n तो लास्ट में 0 बचा होगा ना, तो ये तो कंडीशन कभी ट्रू होगी नहीं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे s = p करूँगा। p से क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए n की वैल्यू को p में पहले से ही स्टोर कर रखी थी। अगर s p के इक्वल होता है इसका मतलब वो क्या होगा, स्पेशल,
एल्स में दे दीजिए नॉट स्पेशल। अब इस प्रोग्राम को रन करा के चेक कर लीजिए। देखिए 145 मैंने एंटर किया, ये देखिए स्पेशल नंबर दे रहा है। यहीं पे मैं एक बार दूसरा नंबर दे के देखता हूँ, एंटर करिए, ये देखिए नॉट स्पेशल। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट।